क्या आप जानते हैं कि जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बायो इन्फॉर्मेटिक्स जैसे एरियाज ऐसे फील्ड्स मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के की एरियाज हैं और लाइफ को इसके फंडामेंटल लेवल पर समझने के लिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को समझना कितना जरूरी है। अब बात चाहे न्यू ड्रग्स के डेवलपमेंट और जीन थेरेपी के जरिए मेडिकल एडवांसमेंट्स की हो, या एग्रीकल्चरल इम्प्रूवमेंट्स की हो, या फिर फॉरेंसिक साइंस और एनवायरमेंट साइंस की ही क्यों ना हो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इन सभी के लिए जरूरी है। तो ऐसे में ये जानना जरूरी है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या होती है, इसके की कंपोनेंट्स और फंक्शंस क्या होते हैं। ऐसा ही और भी बहुत कुछ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में जानने के लिए आप क्विक सपोर्ट के आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और जान लीजिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी किसे कहते हैं। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का मतलब है बायोलॉजी को मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी करना। बायोलॉजी की इस ब्रांच में लाइफ के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स मॉलिक्यूल्स को माना जाता है, जो ऐसे स्मॉल केमिकल यूनिट्स होते हैं जो कि सेल्स को बनाते हैं और बहुत से जरूरी फंक्शंस को पूरा करते हैं। इन्हीं की बदौलत लाइफ क्रिएट और मेंटेन हो पाती है। इसमें मेनली डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स जैसे मैक्रो मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर और फंक्शंस से डील की जाती है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जरूरी होते हैं। इन मॉलिक्यूल्स यानी डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स के बारे में तो आपने पहले भी बहुत बार सुना होगा। ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के की कंपोनेंट्स होते हैं। डीएनए यानी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स का जेनेटिक मटेरियल होता है। ये एक लंबा डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल होता है जो न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है जो डीएनए से मिली जेनेटिक जानकारियों को प्रोटीन में बदलने में मदद करता है। और प्रोटीन्स जो कि सेल्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, वो एमिनो एसिड से बने होते हैं। प्रोटीन बॉडी में कई तरह के फंक्शंस करता है, जैसे बॉडी को पैथोजेंस यानी डिजीज से बचाता है, सेल्स के बीच सिग्नल्स लेकर जाना, सेल्स और टिश्यूज को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना और एंजाइम की तरह काम करना। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की स्टडी करने वाले साइंटिस्ट आमतौर पर मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट, बायोटेक्नोलॉजिस्ट और जेनेटिसिस्ट कहलाते हैं। मेडिसिन, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस और एनवायरमेंटल साइंस जैसे फील्ड्स में यूज होने वाली इस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की शुरुआत तब से हुई जब 19वीं शताब्दी की शुरुआत में रॉबर्ट हुक और एंटनी वैन लीवेनहुक ने सेल्स की खोज की। उसके बाद 20वीं शताब्दी के शुरुआती समय में हुई डीएनए की खोज और लेट 20th सेंचुरी में डीएनए सीक्वेंसिंग में हुआ एडवांसमेंट, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और पॉलीमर्स चेन रिएक्शन यानी पीसीआर की खोज ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को पूरी तरह स्थापित कर दिया। और फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इस तरह काम करने लगी, यानी इसके फंक्शंस कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, जेनेटिक कोड को समझना। डीएनए सीक्वेंस और प्रोटीन स्ट्रक्चर के बीच के रिलेशन को समझना और इंटरप्रेट करना इसमें आता है। आपको बता दें कि डीएनए सीक्वेंस का मतलब होता है एक डीएनए मॉलिक्यूल में 4 डिफरेंट केमिकल बेसिस एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन का अरेंज होना। और प्रोटीन स्ट्रक्चर का मतलब एक प्रोटीन मॉलिक्यूल में एटम्स की 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट से होता है। ये स्ट्रक्चर प्रोटीन के फंक्शन को डिटरमिन करता है। अगर जेनेटिक कोड को समझ लिया जाए तो बीमारियों को ठीक करने के लिए मेडिसिन बनाना पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि कभी कभी डीएनए के कोड में मिस्टेक्स हो जाती हैं, जिससे प्रोटीन प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता और बीमारियां हो जाती है। अगर हमें पता चल जाए कि कौन सी बीमारी किस गलत कोड की वजह से होती है, तो हम उस कोड को ठीक करने के लिए मेडिसिन बना सकते हैं। इसी तरह डीएनए कोड में थोड़ा बदलाव करके फसलों को भी कीड़ों और बीमारियों से बचाया जा सकता है और जानवरों को भी बीमारियों से इम्यून करना पॉसिबल हो सकता है। नंबर 2, जीन एक्सप्रेशन की स्टडी करना। इसके अंदर ये पता लगाया जाता है कि हमारे शरीर में हजारों जीनों में से कौन से जीन किस खास समय पर और किस खास कोशिका में एक्टिव होते हैं। ये जीन ही हमारे शरीर के सभी कार्यों को कंट्रोल करते हैं। ये स्टडी इतनी इम्पोर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि जब कोई बीमारी होती है तो अक्सर किसी जीन के गलत तरीके से एक्टिव या इनएक्टिव होने की वजह से होती है। तो ऐसे में अगर स्टडी से हमें ये पता चल जाए कि किस बीमारी में कौन से जीन गलत तरीके से काम कर रहे हैं, तो हम उन जीन्स को कंट्रोल करने वाली मेडिसिन बना सकते हैं। इसी तरह एग्रीकल्चर में भी फसलों को बीमारियों और कीटों से बचाने के लिए या फिर उन्हें न्यूट्रिएंट से भरपूर बनाने के लिए हम जीन एक्सप्रेशन को बदल सकते हैं। नंबर 3, प्रोटीन स्ट्रक्चर और फंक्शन इन्वेस्टिगेट करना। प्रोटीन स्ट्रक्चर और उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी के बीच के रिलेशन को समझना इसमें आता है, क्योंकि एक प्रोटीन का स्पेसिफिक स्ट्रक्चर उसके एक स्पेसिफिक फंक्शन के बारे में बताता है, जिसे जानकर बहुत से बेनिफिट्स लिए जा सकते हैं।
जिसे कई बीमारियां प्रोटीन के स्ट्रक्चर में होने वाले चेंजेस की वजह से होती हैं, उनका पता लगाया जा सकता है। प्रोटीन स्ट्रक्चर को समझकर बीमारियों के इलाज के लिए मेडिसिन बनाई जा सकती हैं और इंडस्ट्रियल एंजाइम्स और बायोफ्यूल्स जैसे न्यू प्रोडक्ट्स भी बनाए जा सकते हैं। नंबर 4, न्यू टेक्नोलॉजीज डेवलप करना। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को अप्लाई करके साइंटिस्ट बहुत तरह के इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस डेवलप करते हैं। मेडिसिन के एरिया में न्यू ड्रग्स को डेवलप करना, जीन थेरेपी के जरिए जेनेटिक डिसऑर्डर्स को ट्रीट करना और डिजीज का एक्यूरेट डायग्नोसिस कर पाना इसी में आता है। इसकी मदद से जेनेटिक डिजीज के इलाज खोजे जाते हैं और कैंसर के स्प्रेड होने के रीजन भी पता लगाए जाते हैं। एग्रीकल्चर फील्ड में क्रॉप्स को इम्प्रूव करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का यूज करना और सॉइल क्वालिटी को एनहेंस करने के लिए बायो फर्टिलाइजर्स का डेवलपमेंट भी इसमें शामिल है। बायोफ्यूल्स बनाना और बायो सेंसर्स का यूज करना, ये सब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की ही देन है। तो इन 4 मेजर फंक्शंस को जानने के बाद अब जानते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में यूज होने वाली कुछ मेजर टेक्निक्स के बारे में। नंबर 1, डीएनए आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन। इस प्रोसेस में किसी ऑर्गेनिज्म या सेल में से डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और फर्दर स्टडी के लिए प्यूरिफाई किया जाता है। नंबर 2, डीएनए एम्प्लीफिकेशन। इस प्रोसेस में एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस की मल्टीपल कॉपीज क्रिएट की जाती है। नंबर 3, डीएनए सीक्वेंसिंग। इस प्रोसेस में एक डीएनए मॉलिक्यूल में न्यूक्लियोटाइड बेसिस के ऑर्डर को डिटरमाइन किया जाता है। नंबर 4, डीएनए एनालिसिस। डीएनए के स्ट्रक्चर, फंक्शन और वेरिएशंस को समझने के लिए उसकी स्टडी करना इसमें आता है। नंबर 5, जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस। एक सेल में जीन्स कैसे एक्टिव और इनएक्टिव होते हैं, इसकी स्टडी करना इसमें आता है। नंबर 6, प्रोटीन एनालिसिस। प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर, फंक्शन और इंटरैक्शंस को समझने के लिए प्रोटीन्स की स्टडी करना इसमें आता है। और नंबर 7, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें एक लिविंग थिंग के डीएनए की एडिटिंग करके उसे न्यू एबिलिटीज दी जा सकती है। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में इतना कुछ जान लेने के बाद अब अगर ये समझे कि ये ह्यूमन बॉडी में किस तरह काम करती है, तो इसका प्रोसीजर कुछ ऐसा होता है। डीएनए जो हमारी बॉडी का ब्लूप्रिंट कहलाता है, क्योंकि इसके पास प्रोटीन्स बनाने के लिए इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ये डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के जरिए आरएनए में कॉपी हो जाता है और आरएनए एक ऐसे मैसेंजर की तरह काम करता है जो डीएनए के इंस्ट्रक्शंस को कैरी करता है। अगले स्टेप में प्रोटीन्स बनाने के लिए ट्रांसलेशन के जरिए राइबोसोम्स के द्वारा आरएनए को रीड किया जाता है और प्रोटीन बनने के बाद बहुत तरह के फंक्शंस करते हैं, जैसे सेल्स रिपेयरिंग, इन्फेक्शन से फाइटिंग और ग्रो करने में बॉडी की मदद। तो ये प्रोसेस इसी तरह चलता रहता है और रेगुलेशन के जरिए जीन्स को टर्न ऑन और टर्न ऑफ भी किया जा सकता है, यानी एक्टिव या इनएक्टिव भी किया जा सकता है प्रोटीन प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए। और इस तरह अब आपने जान लिया है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जो एक पावरफुल टूल की तरह काम करती है। इसकी मदद से हम प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को ढूंढ पाते हैं, सीरियस डिजीज के इलाज को खोज पा रहे हैं, नई नई दवाएं बना पा रहे हैं और ह्यूमन बॉडी को हेल्दी बनाने के साथ साथ वर्ल्ड को एक बेहतर प्लेस बनाना भी पॉसिबल हो रहा है, क्योंकि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बदौलत फॉरेंसिक साइंस में इसका यूज करके क्राइम का पता लगा सकते हैं। इसका यूज करके नए तरीके के बायोफ्यूल्स को डेवलप किया जा सकता है, पोल्यूशन को दूर किया जा सकता है, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया जा सकता है और क्लाइमेट चेंज से फाइट करना भी पॉसिबल हो सकता है। तो अब आप बताइए कि क्या आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं और इसकी फील्ड में कुछ करना चाहते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस जानकारी के बारे में, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है वो भी बताइए। अगर काफी टाइम से कोई सवाल आपके जहन में है तो वो लिख भेजिए। बाकी लाइक ऑलरेडी कर दिया इस वीडियो को, तो शेयर करना बिल्कुल ना भूले। हम मिलेंगे जल्दी ही और ऐसी जानकारियों के साथ। लेकिन अगर अभी तक आपने क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे और आप ऐसी अमेजिंग जानकारियों को एक्सप्लोर करते रहे, उनके बारे में जाने, ग्रो करे, अपडेट रहे। तो मैं रूबी पारेख फिलहाल आपसे कहूंगी, जुड़े रहिए क्विक सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।